So we'll start with DPP1 question number 3. DPP1 क्वेश्चन नंबर 3. उसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ ईच साइड इज डबल्ड. तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा अगर हर साइड डबल कर दी जाए. तो पहले अगर साइड x है, ठीक है, और अब साइड कितनी होगी 2x होगी. बेसिकली तो अगर साइड x है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है क्या? नॉर्मल ट्राइंगल दिया है. नॉर्मल ट्राइंगल दिया. तो मान लो नॉर्मल ट्राइंगल है, उसकी साइड्स ले लेते हैं ए बी सी. तो डबल हो जाएगी तो 2a 2b और 2c हो जाएगी. ठीक है ना. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा हिरॉन्स से तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ओल्ड का न्यू का एरिया क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस न्यू माइनस ए न्यू एस न्यू माइनस बी न्यू एस न्यू माइनस सी न्यू. अब ये नए नए जो है उनको ओरिजिनल से रिप्लेस करेंगे. तो एस न्यू क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2 विच इज 2 टेकन आउट कॉमन a प्लस b प्लस c बाई 2. मतलब ये पुराना ही सेमी पेरीमीटर है. पुराना सेमी पेरीमीटर क्या था? a प्लस b प्लस c बाई 2 था. तो अब डेल्टा न्यू आपके लिए क्या हो गया? वो हो गया 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c. तो ये डेल्टा न्यू आपके लिए क्या हो गया? इधर से 2 निकला, इधर से एक 2 निकला, इधर से एक 2 निकला, इधर से एक 2 निकला. तो 4 2 स्क्वायर रूट के बाहर 2 2 आ जाएंगे तो 4 टाइम्स डेल्टा हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट. तो डेल्टा न्यू बिकेम 4 टाइम्स. ठीक है. तो अगर ध्यान से समझना आप, तो अगर डेल्टा 100% कंसिडर करते हैं तो डेल्टा न्यू कितना होगा? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट्स से x into delta is equals to 100 into delta nu, and I know that delta nu is 4 delta. So 100 into 4 delta is x into delta. delta कट गया तो x कितना हो गया? 400%. तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 300% इंक्रीज हुआ. ठीक है. नोट डाउन कर लो इसको. देन वी विल बी फर्दर मूविंग ऑन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7. सर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 144 एंड इट्स हाइपोटेनस इज 65. सो कांट यू फाइंड आउट द रेस्ट टू साइड का सम? कर सकते हैं ना फाइंड आउट, है ना. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपके पास? आपके पास दिया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 144. ठीक है भाई, पेरीमीटर 144 है और उसने बोला हाइपोटेनस 65 है. तो बेटा आपको पता है 65 हाइपोटेनस है. यू ऑलरेडी नो m, ठीक है ना, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है. नेक्स्ट m बाई 2 m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी ये होता है 2m, फिर ये होता था m स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. ठीक है ना. ये 65 है तो m क्या रहा होगा? डेफिनेटली 16 रहा होगा. 16, हाँ 8 मतलब 16. ये वाली वैल्यू m की 8 रही होगी तो ये वाला 16 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा. कर लोगे ना आप? ठीक है. यस सर. हाँ सर, हाफ बेस इनटू हाइट सर. आगे चलते हैं. नेक्स्ट. सर सर मैंने अलग तरीके से किया है. क्या किया आपने? सर पेरीमीटर दिया मतलब a प्लस बी प्लस सी दिया है और सर हाइपोटेन्यूस दिया है तो हम हाइपोटेन्यूस को c मानते हैं. तो सर इससे हमको a प्लस बी 79 मिल जाएगा. ओके. और सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब पाइथागोरन थ्योरम काम करेगी. तो सर पाइथागोरन थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4225. परफेक्ट. हाँ. और सर फिर ये जो हमको रिजल्ट मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 79, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके सर सॉल्व कर देंगे तो सर आंसर 16 और 63 और हाँ सर ए भी निकल जाएगा. ए भी निकल आएगा. फिर a माइनस ए और बी निकलेगा.
सर ए और बी निकलेंगे इससे। ए इंटू बी निकलेगा, फिर आप ए बी को फैक्टराइज कर लो और ए बी को कुछ मान लो तो वो ए प्लस बी के बराबर आ जाए ट्रायल एंड एरर से, या फिर ए माइनस बी निकालो मैथमेटिकली, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, ए बी निकालो, है ना। नहीं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 79 का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, फिर हाँ, सर आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर 6241। ओके सर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने पाइथागोरस से पीछे निकाला था ओके 4225 प्लस हाँ। 2ab। सर फिर सॉल्व कर देंगे तो ए बी की वैल्यू 1008 आ जाएगी। बिल्कुल वही मैंने बोला, फिर क्या करोगे। सर फिर सर ऐसे ऐसे दो नंबर जिनका Trial सम and error। 1008 है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो ट्रायल एंड एरर ही बोलते हैं उसको। ए इंटू बी निकल आया, फिर ए सर, बी या को तो- ट्रायल एरर से निकालो, है ना। या आप क्या कर सकते हो, ए या तो माइनस सर बी बी होल स्क्वायर लिखो, वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी निकल आएगा, ए प्लस बी निकल आएगा, तो वो सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। Yes, बट sir. प्रतीक और ये सर बहुत ऐसा अच्छा भी किया कर सकते आपने। हैं, हम्म, यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी 1008 बाय ए। फिर हाँ। सर ए प्लस बी में हम वो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल निकल आएगी, सब कुछ कर सकते हैं, आपका मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन ये लंबा मेथड है। वैसे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसको, Yes, लेकिन sir. अगर सोचा भी है आपने तो ये बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन ये लंबा मेथड है, ठीक है ना। हम इतना लंबा नहीं करेंगे, जब हम ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जब मेरा 2 लाइन में आंसर हो रहा है, फिर मैं क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं और क्यों वहां से निकालूं आंसर, है ना, ठीक है। यस सर। जो नॉर्मल एक बच्चा होता है वो वैसे ही करता है, लेकिन हम स्मार्ट है तो हमको शॉर्टकट से आंसर निकालना है, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा निकाला तुमने, वेरी गुड, आंसर निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब लेट्स फर्दर मूव ऑन। 5 6 7 8 9 9 नाइन्थ में आ जाते हैं। नाइन्थ में क्या लिखा है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 3 एंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 2। अब एक चीज मुझे बताओ, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है, ये देखो ये सब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अब आपको आ जाना चाहिए था। दिया है हमारे साथ, दिया ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये इसका सर्कम सर्कल होगा, है ना। अब सर्कम सर्कल इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, यू ऑलरेडी नो दिस, पता है कि नहीं पता आपको। यस, नाउ यस और नो। सर मैंने उसे सर्कल के मतलब ट्रायंगल के बीच में अज्यूम करा था। वो इन सर्कल होगा, सर्कम सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ओके, इसीलिए उसको सर्कम सर्कल बोला जाता है। अब इसका एरिया निकालना है, इफ द रेडियस इज 3, अगर रेडियस 3 है तो 3 और 3 6 हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना। एंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द सर हाइपोटेनस, यस बेटा, इज 2, यस बेटा। सर मुझे फिर से समझाओ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, ये भूल क्यों जाते हो आप लोग, आपको इतनी बार तो लिखवा दिया मैंने, किताब में आपके लिखा हुआ है, व्हाट इज अ सर्कम सर्कल। It is a circle which is circumscribing a triangle. So this is a circle. This is called as a circumcircle. And the center of this is called as the circumcenter. What is encircle? Which is inscribed inside the triangle. Yes or no? है ना, ये एक इनसर्कल होता है, और इसका सेंटर क्या कहलाता है, इन सेंटर। दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सर्कल्स दैट आर ड्रॉन ओवर हियर। इफ यू हैव अ ट्रायंगल and if you have a circle which is circumscribing the triangle, what will it do is if it is joined to any vertex, that distance will always be radius of the circle. Is it clear? एक चीज ये करता है, ओके। नेक्स्ट, जब एक इन सर्कल की हम बात करते हैं, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल की हम बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट अ सर्कल इनसाइड अ ट्राइंगल। So let's take this example. There's a circle which is inside the triangle. So what is the speciality of this? The speciality is wherever you drop a perpendicular, it's gonna go and meet at the point of intersection. जहाँ पे intersect कर रहा है वहीं पे perpendicular drop होगा,
परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस के बराबर है। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको हम 3 ट्राइंगल में ब्रेक कर सकते हैं और ए बी सी एंड पॉइंट ऑफ एंड परपेंडिकुलर भी डी ई एफ एंड लेट्स से दिस ओ। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसको ज्योमेट्री में कैसे यूज करेंगे आप, हाउ विल यू बी यूजिंग इट। तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल ये बनाएंगे, सो एरिया ऑफ ए ओ बी, तो वो सीख लो, ओलंपियाड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गेट माई पॉइंट। 3 छोटे छोटे ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ओके, तो इससे सर हमें क्या मिलेगा, तो बेटा इससे आपको इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि भाई सर्कल जो अंदर है उसका रेडियस बताइए आप। तो वो कैसे बताओगे आप, ए ओ बी का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेसिस ए बी, height is radius, again half basis BC, radius is R, half AC, radius is R। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप हेरॉन से निकाल सकते हो, आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा, आपको इन सर्कल का रेडियस बताना होगा। ठीक है, तो AB मालूम है, BC मालूम है, AC मालूम है, हेरॉन से एरिया मालूम है, तो सिर्फ R अननोन है, वो आप निकाल लोगे। तो नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग। ठीक है ना, ठीक है, आई थिंक काफी ज्यादा जानकारी दे दी मैंने, है ना, लिख लो उसको। ठीक है, और 10th में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 10th में जो हम सर्कल्स पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो फॉर द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज 3, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। नाउ वन मोर थिंग, ये मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस होगा। ऐसा क्यों होगा, व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड इट बेटा। देखो पहले तो एक ध्यान से समझो आप, ये सेंटर है तो इससे यहाँ पे डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, इधर भी डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, इधर भी डिस्टेंस ये भी रेडियस के बराबर होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट, ये डायमीटर कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी किताब में सारा लिखा हुआ है, ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। जब मैंने आपको सर्कम सर्कल बनवाया था उसमें 3 केसेस बनाया था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल में बनाया कि नहीं बनाया आपने, ठीक है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में ही द क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, तो उसने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर इस पे जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट नेसेसरी। परपेंडिकुलर दिया है और वो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है 2, तो एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का, हाफ 2 into 6 which is 6। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर, समझ आ गया आपको, यस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, further move on, let's go to 10। 10 हो गया Sir, 10. The perimeter of the triangular field is 240 decimeter. If two of the sides are 78 and 50, find the length of perpendicular to the side। ये तो बहुत ही आसान है, what's difficult in this। नहीं मैच हो रहा है आंसर, सर हो रहा है मैच। आर्यन क्या डाउट है, अरे सर वो दूसरी एक्सरसाइज सर्टेन देख लिया था। चले आगे, further we'll move on, next। लिखना किसी का बाकी तो नहीं है ऊपर वाला, नहीं सर। सर नीचे वाला बाकी है। लिख लो, ठीक है ना, सारा लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स कम टू ड्रिल DPP2 नाउ। DPP1 हो चुका है आपका, DPP2 देख लेते हैं एक बार। DPP2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन। सर 3 DPP2 सर 3 A rhombus sheet whose perimeter is 32 and whose one diagonal is 10 is painted on both the sides of the rate of this is this, find the cost of painting। अच्छा,
आपको एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो रोम्बस को दो ट्राइंगल में ब्रेक कर दोगे ना आप, दोनों का एरिया निकाल लोगे ना आप? नहीं हो रहा है क्या? सर मेरा सर 40√39 आ रहा है अच्छा एरिया, एक बार आप पढ़ दो ना। मतलब पूरा कॉस्ट। चलो थर्ड देख लेते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है? रोम्बस शीट का पेरीमीटर 32 है बेटा, तो रोम्बस शीट का पेरीमीटर 32 मतलब हर साइड 8 के बराबर है उसकी, और एक डायगोनल उसने दिया है, मान लेते हैं डायगोनल है वो 10 के बराबर है, ठीक है ना? ओके, एक डायगोनल 10 के बराबर है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इसको हिरॉन से नहीं करते, ज़्यादा मेहनत क्यों करना, दूसरा हाँ डायगोनल सर। बना लो आप, 90 बन जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 4, ये 5 हो गया है ना? एक सेकेंड, ये 5 है और ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? तो √39 हो जाएगा। रूट ऑफ 39 आ रहा है, अच्छा हाँ सर, ओके इसलिए। ठीक है, ये भी √39 आ जाएगा फिर, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो एरिया क्या जाएगा? हाफ d1 d2, हाफ d1 इज 10 10√39। √39 और इंटू 2 एक आ जाएगा क्योंकि डबल है ना, ये 2√39 है एक्चुअली, 10√39 आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है हाँ ओके। तो इसने क्या बोला है? सर, दोनों साइड पेंट 5 किया है ना। कॉस्ट आ जाएगी 5 इंटू 10 इंटू √39, है ना? सर दोनों साइड पेंट किया है तो दोनों साइड, एक साइड का एरिया 10√39 होगा तो दूसरी साइड का भी एरिया होगा तो 20 रूट इंटू हो 2 जाएगा कर ना। दो आप, यस, टोटल हाँ कॉस्ट सर। आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, दोनों साइड अगर पेंट किया तो कितना आ जाएगा? 100√39, √39 विल बी लेट्स से अराउंड 6.4 6.5, है ना? 6.4 ले लो आप, ठीक है, राउंड अबाउट, तो 64 आ जाना चाहिए, 640 रुपीज़। नहीं सर 625 दिया। कितना दिया है? 625 दिया है, कर लो हाँ कितना, सर। रूट निकाल लो एग्जैक्ट वाली, ठीक है ना बेटा, ये तो रूट निकालना है, आप कर लोगे ना ये तो, ठीक है कि नहीं? एग्जैक्ट आपको निकालना है तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कितना आ रहा है। √39 आ जाएगा 6.3, हाँ सही है, 6.25 ही है, हाँ हाँ सर सही है। ठीक है, दीप सही तो आ रहा है यार, ठीक है ना? चलिए यस आगे, सर। 7 8 9 10, कोई और डाउट इसमें? DPP2 में कोई बचा क्या? नहीं? नहीं सर। चलिए No, sir. फिर बढ़िया, लेट्स फर्दर मूव ऑन। देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको, सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना? अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो। ड्रिल 1 में आ जाओ और हाईलाइट कर लिया करो कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, और एक नोटबुक बना लो छोटी सी, हाँ। तो सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लिख के रखो, ठीक है? तो कभी आपके पास क्वेश्चन अगर सर्कम सर्कल, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के रिलेटेड कुछ आता है, हम जाके फॉर्मूला रेफर कर सकते हैं। जैसे एक मैंने लिखवाया था आपको नोट कि सम ऑफ द स्क्वायर्स of the sides of the rhombus is twice the square of the sum of the diagonals, है ना? ये sum of the squares of the diagonals, करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है? तो वो सब लिख के रखो, आप कभी भी यूज हो सकता है शॉर्टकट की तरह, प्रूफ करने नहीं बैठेंगे वहाँ पे। सर वो पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में वैलिड है? हाँ, पैरेललोग्राम में वैलिड है तो रोम्बस में हो गया ना ऑटोमेटिकली। यस सर। आ जाओ, ड्रिल 1 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं 5, सर सब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सर एट्थ वन, यस सर। find the diagonal of the quadrilateral whose area is this much, where the perpendiculars to the opposite vertex onto the diagonals are 11 and 19। बेटा ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको एक डायगोनल निकालना है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर्स आपको मालूम है, ठीक है? डिटरमाइन द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज गिवन टू यू 495, वेयर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द डायगोनल आर 11 एंड 19, तो 11 और 19 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ डायगोनल इंटू 11 प्लस हाफ डायगोनल इंटू 19, ठीक है? तो 15 इंटू डी आ जाएगा इज इक्वल टू 495, सही है ना? तो बस यस सर। 35 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 सर 45 फोर्थ। और 45 33, यस, ठीक है ना? डायगोनल 33 आ जाएगा, ओके। सो फोर्थ दिस वाला इज बता दो क्वेश्चन सर। 8, सर फोर्थ। ड्रिल 1 का फोर्थ। यस If सर। the equal sides of the isosceles triangle measure 2 more than its height and the base of the triangle measures 12, then find the area of the triangle. Word problem? क्या बोल रहा है? If each of the equal sides of an isosceles triangle
measures 2 सेंटीमीटर more than its height. तो अगर हाइट x है तो ये कितना होगा, x plus 2 होगा, है ना। और ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड द एरिया एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल मेजर्स 12, तो ये 6 6 होगा। बस अब क्वाड्रेटिक कर लोगे ना सॉल्व, x plus 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज 6, 4x is 2, x is 2/4 हाफ, सही है, सही है। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है ना। ड्रिल 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2। सर 1 और 2 के अलावा शायद सारे रिपीटेड है। ठीक है, छोड़ दो उन सबको, सारे रिपीटेड सर है तो छोड़ दो। हाँ। हाँ बेटा, तो सर सबमिट कैसे सर ये करना है? मत करो सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व करो, बस खत्म, ठीक है। सर ये फोर्थ में आपने अभी वो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन एल्टीट्यूड सम सेम होता है, वो प्रॉपर्टी लगाई है। हाँ बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, आ जाओ। ड्रिल 2 भी हो गया, MCQ 1 क्वेश्चन नंबर ड्रिल 2 में क्वेश्चन नंबर 12 वो एक रिपीटेड नहीं है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर दिस। बेटा एक हाँ, सर। क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये होती है कि उसके सारे पॉइंट जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, है ना, यस और नो, है ना। अब इसने क्या बोला है, एक दिया हुआ है A B C और D के बराबर दिया है, ठीक है। So find the area of the cyclic quadrilateral ABCD whose AB is 3, okay, next BC is 4, okay, next सर 12। अच्छा 12 बोल रहे हो, हाँ सर। ओके 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 सॉरी, 12th वाला है। 12th वाले में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose sides are 40, ठीक है, 40 75 77 and 36, 77 and 36, अच्छा 40 75 77 और 36, ओके ठीक है। देखो ये 75 वाला है और ये 77 वाला जो है, यहाँ से कुछ लग रहा है, क्या बन रहा है कुछ, 75 36 और 40, कोई 90 डिग्री बन रहा है क्या, 36 6 का, ओके -1, कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना, या हम रेडियस की प्रॉपर्टी लगा लें तो भी काम चल जाए हमारा, ओके रेडियस की प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर 40, ओके, और क्या दिया हुआ है 75 77, अच्छा तो अगर रेडियस वाली प्रॉपर्टी लगा ले तो हम मान लेते हैं रेडियस से हम करके देख लें तो किसके बराबर होगा, सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ओके बट रेडियस अननोन है। तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें क्या, देखो अगर इसमें फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, देखो होता क्या है, फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लो। चलो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लिख लो। ये एरिया होता है, यस बेटा, ठीक है ना। एरिया होता है इसका अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, वेयर एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही निकाल लो आप। इज इट क्लियर? बस लाइक वो जो सर ये कैसा डिराइव हुआ? इसका लंबा सर डेरिवेशन छठा वर्ड दिया है ना क्वेश्चन में, सिक्स्थ वर्ड दिया है ना, उसका मतलब क्या है? सिक्स्थ वर्ड क्वाड्रिलेटरल के पहले सर साइक्लिक। साइक्लिक। तो देखो उसका मतलब क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे जब आपका सर्कल्स पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, लिख लो, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल whose all four sides lie on a circle, whose all four sides lie on a circle, and sum of the opposite angles of the quadrilateral is supplementary. Sum of the opposite angles of the quadrilateral is supplementary. Is supplementary. जैसे हीरोन्स हमने डिराइव किया था, सेम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी नोट डाउन कर लो, लिख लो। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is nothing but a quadrilateral whose all four sides lie on a circle and sum of the opposite angles of the quadrilateral is supplementary. ये भी डेरिवेशन सारा करेंगे, ठीक है ना, कि भाई अपोजिट का सम सप्लीमेंट्री होता है। ये एक थ्योरम है सर्कल्स में, उसको भी हम लोग करेंगे जब सर्कल्स पढ़ेंगे। ठीक है सर और को अलग अलग टाइप के होते हैं क्वाड्रिलेटरल? नहीं नहीं नहीं, साइक्लिक ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें चारों वर्टिसेस उसकी सर्कल के ऊपर लाइक करती है। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई थिंक हो जाएगा इसके बाद, है ना। यस सर। तो लिख के रखो, छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लो। वो साइक्लिक काम ऐसे ही निकालेंगे, रेडियस से रिलेशन निकाल के कर सकते हैं, लेकिन फिर रेडियस अननोन है तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ही इफ द क्वेश्चनर वांट्स अस टू डू बाय हेरॉन्स, देन वी शुड हैव रेडियस विद अस। ओके, चलिए इसको आप इससे कर लेना, और एक क्वेश्चन को ना उसके बगल में ही ये फॉर्मूला लिख लो, ताकि जब भी क्वेश्चन आप देखो तो आपको ये फॉर्मूला भी दिख जाए। आपकी बुकलेट में ही लिख दो ये फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। ओके, देन लेट्स फर्दर मूव ऑन। ड्रिल आई थिंक हो गई कंप्लीट सारी, है ना। एमसीक्यू में आ जाते हैं। एमसीक्यू 1 में 1 2 3। हाँ सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 13। फर्स्ट वाला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा इज √3/4 a स्क्वायर, तो a 8 आ जाएगा, है ना, सही है। यस सर। पेरीमीटर सर कैसे किया? एक मिनट, फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला सब ये शॉर्टकट्स तो याद रखो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल का फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर विच इज 16√3। तो a स्क्वायर आ जाएगा आपका 64, a आ जाएगा आपका 8। सर 2 मिनट रुको सर, नोट डाउन कर लेता हूँ। कर लो बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे आप लोग? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? सर 13। सर फिफ्थ। एरिया ऑफ द फिगर बेटा, फिफ्थ वाला तो आसान है क्वेश्चन, काफी ज्यादा। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आर्यन, क्या आ रही प्रॉब्लम फिफ्थ में, बताओ। आंसर मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा। सर जेबी क्या है? वो एंड में लिखा है ना सर जेबी। मैंने तो बी के अरे साइड। सर एक्चुअली फिगर मेरे में शायद थोड़ा क्लियर नहीं है सर। देखो, ए बी दिया हुआ होना चाहिए, बी डी दिया होना चाहिए, डी ई दिया होना चाहिए, और हाइट्स दी हुई होनी चाहिए। और अगर ए एफ दे दिया तो बाकी सारे तो पैरेलल ही है। सर मेरे में फिगर क्लियर नहीं था ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, जो जो ऐसे छोटे मोटे से डाउट है, जैसे इसको आप किसने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? ये दीप का हो गया। यस सर। उसको ग्रुप में डाल दो दीप, ठीक है ना। इसको ये क्वेश्चन को यस सर। फिफ्थ को ग्रुप में डाल दो। तो सोलह सिर्फ क्वेश्चन ही डाले क्यों, मेरे में पिक्चर ही क्लियर नहीं नहीं, सॉल्यूशन भी डाल दो, जिन जिनको नहीं आया सबको आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ Yes. सॉल्यूशन भी डाल दो। चलो आगे।
7, 8, 9, 10, 11, सर 12. 7. 7th. The altitude of the triangle is increased by 30% while the base is kept constant. Base को constant रखा, height को 30% बढ़ा दिया, तो percentage change in area कितना हो जाएगा? तो percentage change in area भी 30% ही होगा, है ना? देखो Yes, कैसे sir. बोल सकते हैं, एरिया हाँ, होता sir. है बेस इनटू हाइट. सर पर मेरे को भी ला पर नन ऑफ दिस दिया हुआ था ना, तो कंफर्म करना था सर. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? 7th में किसी को? नहीं 8, 9, 10, 11, 12, 13. देखो परसेंटेज 13. वाला में तो मास्टर हो गए तुम लोग. 8th में परसेंटेज जो तुम लोगों ने पढ़ा, मास्टर ही हो गए. 13 चलो. द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल 90. बेटा ये अगेन सेम, पेरीमीटर 90 है, एरिया 270 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस. तो पेरीमीटर 90 का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी आपका 90 है, और आपको क्या मालूम है? एरिया 270. तो हाफ ए बी इज नथिंग बट 270. तो ए बी कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और हमें क्या मालूम है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमें मालूम है. दैट विल बी व्हाट विल बी सेटिस्फाइड. ठीक है. अब देखो, अगर देखा जाए तो हमें 3 अननोन है और 3 रिलेशन मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है. हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? मालूम है, हम यहाँ से इधर से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो a प्लस बी लिखा जाएगा 90 माइनस सी. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा 90 माइनस सी का होल स्क्वायर. गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. पहली चीज़ तो यहाँ से आपका जब खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुलेगा. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, 2ab आपका 1080 के बराबर है, और ये 90 माइनस सी का होल स्क्वायर है. सी में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लोगे, सी की वैल्यू सर मैंने ऐसे ही किया. बिल्कुल प्यार से मिल 39, जाएगी. 39, ठीक है, 39. 39. वही देख सर. तो मैंने भी सेम मेथड से किया. सी में क्वाड्रेटिक है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. बाकी अगर इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, इतना कैलकुलेटिव नहीं बनना है, तो आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे m है, m स्क्वायर 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1 है ना? इन सबका मैंने एडिशन कर लिया. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 90, m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 45. ठीक है, m इंटू Sir? m प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 9. क्या बोल रहे हो आर्यन? सर कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ. देखो, तो एक चीज ये पता चले कि भाई ये कब वैलिड होता है? व्हेन एवर दिस इज वैलिड व्हेन द स्मॉलेस्ट इज इवन. गॉट माय पॉइंट? यहाँ से तो पता चल रहा है कि भाई स्मॉलेस्ट इवन तो नहीं बन रही है. तो क्या क्या बन सकता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं. भाई m हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1/2 हो सकता है, m स्क्वायर प्लस 1/2 हो सकता है. तो इनका सम ले लो आप और वो 90 के बराबर कर लो आप. ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. यहाँ से m आ जाएगा. बहुत प्यार से m आ गया तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट सर 14 और 15. और 14 15. में कह रहे थे पेरीमीटर ऑफ द तो ये ट्रायंगल इज 2m 12. वाला क्यों वैलिड नहीं हुआ? यदि यहाँ 2m वाला ये जो था वो बेटा 2m वाला कब वैलिड होगा? जब इवन होने चाहिए ना. आपकी साइड्स क्या निकली बताओ? 39 हाइपोटेनस निकला, बाकी क्या क्या निकला? सर हाइपोटेनस से पूछा नहीं, वही निकला. तुम बाकी भी निकालो ना. 39 निकल रहा है, ये क्या निकलेगा? 27 और 20 निकल जाएगा. क्या क्या निकलेगा? देखो 540 को प्राइम फैक्टराइज करो आप, तो ये आ रहा है 9, 3, 10 और 2. तो क्या क्या बन रहा है? 5, 4 भी लिख सकते हैं इसको अपन. 5, 4 भी लिख सकते हैं. क्या क्या बन रहा है बताओ मुझे? 9 4 36 और 15. 36 और 15 यही बनेगा शायद. देखो मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए. 39, 36 और 15. समझ गए? सही है. तो अगर 39, 36 और 15 बन रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई ये तो ऑड है. तो ऑड में तो फॉर्मूला वर्क नहीं करता है. समझ गए? Yes, sir. क्या हम समझदार है? यही से हमें पता चल गया भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना. प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव 45 कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता है ना. तो हमने फिर फटाफट इसको हटा के हमने बोला अरे चलो ऑड वाला फॉर्मूला लगा के m की वैल्यू निकालूं और यहाँ से प्यारा आंसर ले लो. ठीक है, यस सर. तो 14 देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है, या 14 15 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे. ठीक है ना, मुझे याद है. 14 15 विल बी सीइंग नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. ठीक है ना. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ठीक है. MCQ. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye.